कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बेटी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भूखे ही मर जाएंगे, अरे आधी रोटी खाएंगे, अरे भूखे ही मर जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अरे आधी रोटी खाएंगे। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। हाथरस की बहन को न्याय दो, न्याय दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। हाथरस में हुए रेपकांड की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। वहीं आक्रोश अब महानगरों में भी, शहर और कस्बों में भी फैल चुका है। गांव में इस कदर घटनाओं को लेकर आक्रोश है कि सैकड़ों की संख्या में लोग मशाल लेकर यात्राएं कर रहे हैं, मशाल लेकर जुलूस निकाल रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी के भीरा थाना के अंतर्गत ग्राम कौवाखेड़ा के युवाओं ने देश के अंदर हो रहे महिला अपराधों पर अपना आक्रोश दिखाने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला। वहीं इस आयोजन में मुख्य वक्ता दीपक पंडित ने कहा कि आज समाज में जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, सरकार को इन दुराचारियों और हत्यारों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। लोकसभा में 78 तथा राज्यसभा में 25 महिला सांसद है, लेकिन एक भी महिला सांसद ने देश में हो रही महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए बुलंद है। एक तरफ प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि बलात्कारियों को फांसी दी जाएगी। हमें लगता है कि जो हाथरस में बलात्कारियों ने हाथरस की बेटी के साथ घटना की है, हमें लगता है कि ये ना हो कि निर्भया की तरह इन दोषियों को 7 साल लेने के लिए, अन्याय के लिए हमारी बेटी को न्याय ना मिले। इसलिए दीपक जी क्या बताएंगे आप? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी ऐसे तमाम कानून बनाने बाकी हैं जो समाज में इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये अपने आप में अक्षम्य है। हम सिर्फ इन अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि आप जहां तरह तरह के कानून बना रहे हैं, वहीं बलात्कार के संबंध में आप एक कड़ा कानून लेकर के आइए और उसमें सीधे फास्ट ट्रायल में 3 महीने के अंदर दोष सिद्ध हो जाने पर उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले कहा था बेटी बचाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आपकी बेटी की रक्षा करेंगे। आज संसद में, लोकसभा में हमारी 78 महिला सांसद हैं और राज्यसभा सांसद में 25 महिला सांसद हैं, 103 महिला सांसद हैं। इन सभी सांसदों को इस समय सांप सूंघ गया। किसी भी महिला सांसद ने हिंदुस्तान के अंदर हो रही महिला अपराधों पर आज तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। हम उनके ऊपर आक्रोश करते हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक नहीं उठा पाए। क्या ये इनकी बहन नहीं है? क्या ये इनकी बेटियां नहीं है? सिर्फ बड़े लोगों की बहनें इनकी बहनें, बड़े लोगों की बेटियां इनकी बेटियां, हम गरीबों की बहन बेटियां इनकी बहन बेटियां नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी घोर भर्त्सना करते हैं कि बहन बेटी और महिला संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुलिस बर्बरता से पेश आ रही है। आखिर हम सनातनी परंपरा के लोग हैं, उस हमारी बहन को भी सनातनी परंपरा के अंतर्गत उसको अंतिम संस्कार करने की उम्मीद थी, लेकिन पुलिस ने बर्बरता पूर्वक सारे साक्ष्य मिटाते हुए उसको 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के, डीजल का तेल डाल के उसको जला दिया और उसके परिवार वालों को उसकी लाश तक नहीं। दीपक जी ये बताइएगा, आपने कहा कि पुलिस ने रात में 2:30 बजे, मतलब 2:40 का समय था, जब परिवार के लोगों को बिना पूछे उसका अंतिम संस्कार किया। क्या इसमें कुछ पूरे शासन और प्रशासन की मिलीभगत है? जहां आज कोरोना के आंकड़े सरकार ने देना बंद कर दिए हैं, किसानों की आत्महत्या पर सरकार ने आंकड़े देना बंद कर दिए हैं, वैसे महिला अपराध पर सरकार 0 टॉलरेंस दे के आंकड़े बंद कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए, जिसको दृढ़ संकल्पित होकर के गए थे। आज आप राम मंदिर बना रहे हैं और इस राम राज्य में जब तक सीता हमारे आंगन में सुरक्षित नहीं, हमें कैसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमारी बहन हमारे घर से स्कूल जाए, हमारी बहन हमारे घर से कोचिंग जाए और वो कोचिंग से सुरक्षित वापस आने। सरकार का ये दावा खोखला हुआ नजर आते हुआ देख रहा, क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बिल्कुल ये कोरा कागज है, कोरा ढकोसला है इन लोगों का। हमारी बहनों को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, हमारी बेटियों को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, कुल मिला के नारियों को संरक्षण उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं वो अपने आप में अशोभनीय, अक्षम्य है। इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। क्या आपको लगता है प्रदेश सरकार
जो उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों ने हमारी बहन के साथ रेप की घटना की है, क्या आपको लगता है कितने दिन में ये केस के दोषियों को फांसी हो जाएगी? मैं सिर्फ सरकार से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक में ले जाकर के अगर दोष सिद्ध होता है तो 3 महीने फास्ट ट्रैक की लिमिट होती है। 3 महीने के अंदर दोषी को फांसी हो जानी चाहिए हर हाल में, ताकि इस तरीके के अपराधों के पुनरावृत्ति समाज में न होने पाए। मैं लखीमपुर खीरी जिले का प्रमुख समाजसेवी सिद्धार्थ शुक्ला। इसमें मेरे साथ अंकित त्रिवेदी जी हैं समाज सेवी, सुधीर यादव जी हैं, यूसुफ अली जी हैं, दीपक पंडित जी अभी गए हैं मेरे साथ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सरकार से कि हमारी माँ बहन बेटी सरकार में सुरक्षित नहीं है। आप लचीला रुख ना अपनाएं। लचीला रुख का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि आप अपराधियों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उनके साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़की के साथ वैसे भी गलत हुआ, दुर्दशा हुई, लेकिन इसके बावजूद आपने क्या किया कि उसको पुलिस प्रशासन की सहायता से उसका अंतिम संस्कार आपने करवा दिया। लेकिन मैं ये चाहता था कि उसके बाद उस बच्ची की कम से कम डेड बॉडी को उनके परिवार को सौंपा जाना चाहिए था। वो एक दुर्दशा और होते हुए ना देखते और वो अपने लेवल पे सनातनी धर्म से उसको पूरी तरीके से मुक्ति देते, उसके अंतिम संस्कार को करते, उसको हैंड ओवर करते परिवार को पूरी तरीके से, ताकि परिवार के दिल में हमेशा दुख रहेगा उस बच्ची का, लेकिन कम से कम एक दुख तो हम कम कर पाते हैं उनके परिवार का। तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि फटाफट बिना देरी के दोषियों को पुलिस प्रशासन के लेवल पे जांच करा के, अगर वो दोषी है क्योंकि पूरा स्टेट कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, इतना आंदोलन चल रहा है, हम लोग मशाल जुलूस निकाल चुके हैं, कहीं ना कहीं वो दोषी है, उनको तुरंत फांसी दी जाए, यही मेरी सरकार से मांग है। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं यूसुफ अली अंसारी ने कहा कि आज समाज में चारों तरफ महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। सिकड़ी में सुधीर यादव ने कहा कि हम सबको आज समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। हम सब इन घटनाओं की निंदा करते हैं और सरकार से बड़े कानून बनाने की मांग करते हैं। अतीश त्रिवेदी जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला का एक गांव ब्लॉक का एक गांव पड़ता है मालपुर चौराहा, जहाँ पे दीपक पंडित के नेतृत्व में दो हाथ में महिला के साथ बलात्कार हुआ है। उसको लेकर जुड़ चुके हैं। देखिए, ये सरकार महिला विरोधी साबित की है, क्योंकि लगातार जब से सरकार आई है महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे बलात्कारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्नाव का मामला आप देख लीजिए, उसमें ट्रक के नीचे वकील को सारे सबूत के साथ जो पीड़ित बेटी होती है उसको मार दिया जाता है, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। हमारे जिले लखीमपुर में 4-5 मर्डर हो चुके हैं, अभी किसी का भी केस खुला नहीं है, ना कोई दोषी पकड़े गए हैं। चार्ज जलाओ, ऊपर से लगाओ, धुआं लग रहा है। उसी तरीके से कल ये हमारी बहन जो हाथ रस की थी, जो जूझ रही थी अस्पताल में, वो मर गई और उसको जो है 2:30 बजे रात को हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ ले जाकर के अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन कर देती है और उनके घर वालों को घर में ही कैद कर देती है। आप लोग बताइए। सुधीर जी, कहीं कहीं तो ये तो सवाल उठता है क्योंकि पुलिस प्रशासन आखिरकार क्यों, प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या एक खोखले नजर आते हुए आ रहे हैं? बिल्कुल खोखले नजर आते हैं। पुलिस तो बिल्कुल अपने आप में जैसे पुलिसिया तानाशाही पुलिसिया रवैया चल रहा है, इस तरीके से पुलिस मीडिया वालों तक भी नहीं जाने दे रहा है। शायद आप में से कोई भाई जाना चाहता था तो एक इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहा हूं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जब उनसे पूछा जाता है आप क्यों नहीं जाने देंगे तो कह रहे यहाँ पता नहीं क्या जल रहा है, हम आपको जाने नहीं देंगे। ये किस लिए जलाई गई लड़की रात को, और ये कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गया राम राज्य, जब हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ रात को 2:30 बजे बेटी को जला दिया जाता है, उसकी लाश को जला दिया जाता है, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। आखिरकार क्यों? और फिर भी अगर प्रतिनिधित्व मंडल या हम कोई उस बहन के परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर धारा 144 लगा दी जाती है। आखिर क्यों हमको नहीं मिलने दिया जाता है? उन बेटी परिवार के वालों से हमको क्यों नहीं मिलने दिया जाता है, ये बताइए। इस सरकार से हमारा बस यही सवाल है, और दोषियों को तत्काल फांसी दें, नहीं तो हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, बहन बेटियों की रक्षा हम करेंगे, आधी रोटी खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन बहनों की रक्षा हम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवादी। लखीमपुर खीरी के लिए अतीश त्रिवेदी, लखीमपुर खीरी।